हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। ये उसका सेकंड लेक्चर होगा टाइप ऑफ रिएक्शन का, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आई थिंक चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 4 है ये। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जो थर्ड लेक्चर था इसका, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। उससे पहले आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल और इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, और उसी को बाद में बेस बना के हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैं एलिमेंट लिख रहा हूं और उसके बाद हम लोग एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो इसमें आता है, ठीक है, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। सीडी, ठीक है, इतना एलिमेंट हो गया। और उसके बाद आता है, ठीक है, जाकर फेंको सीडी, ठीक है, यहाँ को आता है। और इसके बाद आता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं प्रभु। और उसके बाद आता है, ठीक है, नहीं सन प्रभु है। और इसके बाद आता है और भी है, और है, ठीक है। तो ये है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। एक बार नाम लिख देते हैं इनका। क्या नाम होगा? लिथियम, ठीक है, सबसे पहले ऊपर आएगा लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है, इसके बाद बेरियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैंगनीज, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर फेरस, ठीक है, इसी को आयरन बोलते हैं, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर टीन, ये पीबी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इनको याद करने का भी तरीका होता है। याद करने का तरीका क्या होता है? बहुत सारी ट्रिक्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, उन्हीं में से मैं एक आपको बता रहा हूँ जो जिससे मैंने याद किया था। और आप चाहें तो उसको अलग से आप इंटरनेट से ढूंढ के लिख सकते हैं।
तो इसके लिए जो आपका नाम होता है वो होता है लिख, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं इसको, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। लिख के बड़े सरदार का नाम मैगी अली जाकर, ठीक है, मैगी अली, और यहाँ पे मान भी लिख लेना, ठीक है, मैगी अली मान जाकर, ठीक है, जाकर फेंको सीडी को, ठीक है, नहीं संत, ठीक है, फिर सीडी को नहीं संत प्रभु है, ठीक है, नहीं संत प्रभु है, क्यूट मरकरी, ठीक है, मरकरी, और उसके बाद ये सब याद करना, सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो इसको वैसे याद करते हैं, लिख के बड़े सरदार का नाम मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी को, ठीक है, इतना एक तरफ, उसके बाद नहीं संत प्रभु है क्यूट मरकरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, लिख यानी कि लिथियम, के यानी कि पोटेशियम, बी ए यानी बैरियम, यस आर सरदार यानी कि स्ट्रोंटियम, और उसके बाद का यानी कि कैल्शियम, नाम नाम में आता है Na सोडियम, मैगी यानी Mg मैग्नीशियम, और उसके बाद Al यानी अली, ठीक है, Al में आता है एल्यूमिनियम, मान यानी मैंगनीज, जे जा में आता है जिंक, ठीक है, क्रोमियम कर, ठीक है, फिर उसके बाद फेको में आता है Fe, ठीक है, उसके बाद आता है सीडी को सीडी लिख दिया है, को निकल को नहीं, ठीक है, फिर संत में आता है Sn 3, प्रभु Pb लेड, और उसके बाद H हाइड्रोजन, उसके बाद तो सब लिखा हुआ है, क्यूट का कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से याद करने की एक ट्रिक होती है, लिख के बड़े सरदार का नाम मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी को, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं, लिख के बड़े सरदार का नाम, यहां तक अलग कर लो, मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी को, ठीक है, मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी को, और उसके बाद नहीं संत प्रभु है, ठीक है, नहीं संत प्रभु है क्यूट मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसी में कुछ बात आती है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती है, ठीक है। तो लिखेंगे कि फॉर मेटल्स, ठीक है, क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, वो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। मेटल्स के लिए ध्यान दीजिएगा, मेटल्स के लिए जो ऊपर से नीचे जाने के पर रिएक्टिविटी घटती है, यानी कि लिथियम जो है वो पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर, क्योंकि कॉपर कहाँ है, देखिए यहाँ पे कॉपर, और मैग्नीशियम यहाँ पे, तो कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से आज कम रिएक्टिव है, यानी जो नीचे आएगा इस मेटल सीरीज में वो कम रिएक्टिव होगा। नॉन मेटल के लिए क्या होता है, नॉन मेटल के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर नॉन मेटल में लिखते हैं। नॉन मेटल में भी आधे यही इसी लाइन में आते हैं, ठीक है, इनको एक्चुअली इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के हिसाब से सेट किया गया है रिएक्टिविटी को। तो जो कुछ मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं, क्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन वगैरह, सबसे नीचे फ्लोरीन आता है, और बाकी सब इसमें भी आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी लिख लेते हैं। पहले इसको हटाइए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, लिख के बड़े सरदार का नाम मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी को, नहीं संत प्रभु है
क्यूट मरकरी सिल्वर गोल्ड। इसके बाद अब चलते हैं आगे। मरकरी आपको याद हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, उनको भी देखते हैं कि कैसे होते हैं। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है मेटल्स की। नॉन मेटल्स में ठीक इसका उल्टा होता है। नॉन मेटल्स जितने होते हैं रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी मेटल्स में घट रही थी वो नॉन मेटल्स में बढ़ती है, ठीक है। यानी जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। करके देखें, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैं नॉर्मली ऐसे ही लिख दे रहा हूं जिनका आपको काम होगा अभी तक फिलहाल। सबसे नीचे आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन, ठीक है। तो इनको जब ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर जो रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल्स की, बेसिकली किसकी, नॉन मेटल्स की, ठीक है, वो बढ़ती है, ठीक है। यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम, ठीक है। तो मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ घटती है और नॉन मेटल्स के लिए ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। अच्छा, अब चलते हैं इसी बात पे हम लोग शुरू करने आगे, इसी इसी चीज को लेके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि वो क्या होता है। चलें, ये समझ में आया। और जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का जो कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी से बस इतना याद रखिए कि जब ऊपर से नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, और ऊपर से नीचे, ठीक है, नीचे से ऊपर आने पर जो रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैपेसिटी तब बढ़ेगी जब ऊपर से नीचे जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की कैपेसिटी तब बढ़ेगी जब नीचे से ऊपर आएंगे। मेटल्स के लिए ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है, नॉन मेटल्स के लिए ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है। जो नीचे होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और मेटल में जो ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, इसको भी इरेज करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज का डिस्प्लेस होना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो डिस्प्लेस भी कोई केमिकल एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अब बात आएगी कौन से एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेंगे। तो अभी आप एक्टिविटी सीरीज पढ़ के आए हैं और सदियों से परंपरा चली आ रही है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोर को हटाता है। इसमें भी वही बात आएगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। तो क्या होता है, अगर एक सिंपल सी डिफिनेशन इसके लिए बनाए तो क्या बनता है कि हाई रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound, ठीक है। ये इसकी डिफिनेशन हो गई कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से अलग कर देंगे। जैसे
जैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस CuSO4, अब जरा इसको निकालो, मैग्नीशियम प्लस CuSO4। अब आप अगर मैग्नीशियम क्या होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है, सल्फर आयन के साथ, और इसको, ठीक है, इसको क्या करेगा, हटा देगा, तो ये Cu बाहर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ जरा देखिए, जो ज्यादा रिएक्टिव था उसने कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को बाहर कर दिया। अब एक चीज और, इसमें जो था ये देखिए Mg प्लस, ठीक है, और ये Cu B प्लस, केटायन ने केटायन को रिप्लेस किया, ठीक है। क्या होता है केटायन, ठीक है, केटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसके ऊपर प्लस हो, तो Mg के ऊपर +2 होता है हमेशा से, और इसके ऊपर भी +2, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान के चलिए कि इसके ऊपर प्लस चलता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी तक याद रखिए, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। Mg क्या होता है, प्लस होता है और Cu प्लस होता है। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो केटायन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल्स में ज्यादा होती है, तो वो लूज करके केटायन फॉर्म करते हैं। और एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या हुआ देखिए, एक केटायन ने दूसरे केटायन को डिस्प्लेस किया, तो इस रिएक्शन को हम एक नाम और देते हैं, केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब कोई एक केटायन दूसरे केटायन को डिस्प्लेस करता है तो हम उसको नाम देते हैं केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से अगर एनायन डिस्प्लेस करें तो, जैसे देखिए, जैसे Cl2 प्लस NaBr, ठीक है, Cl2 प्लस NaBr, यहाँ क्या होगा, जो Cl2 है वो देखिए कैसे आता है, नीचे आता है ना, हमने बनाया था रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल के लिए, क्या लिखा था, FCl Br और I, देखिए Cl नीचे है, Br ऊपर है। हमने कहा था कि नॉन मेटल के लिए ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा ब्रोमीन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा, इसके साथ जुड़ेगा NaCl, ठीक है, और यहाँ पे Br2 बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 लगाइए और यहाँ 2 लगाइए, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए Cl क्या है, Cl माइनस और Br माइनस, यहाँ पे देखिए एक एनायन ने दूसरे एनायन को रिप्लेस किया। एनायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। केटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जैसे Mg प्लस और Cu प्लस, Fe प्लस, ठीक है, K प्लस। उसी तरीके से एनायन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, इन सब के ऊपर माइनस होता है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Ai माइनस, ठीक है, तो ये निगेटिवली चार्ज है, तो इसको हम नाम देते हैं एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग करता है। अगर केटायन केटायन को रिप्लेस कर रहा है तो केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर एनायन रिप्लेस कर रहा है तो एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ ली है, लिख के बड़े सरदार का नाम मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी, कोई नहीं संत प्रभु, ठीक है, और क्या था, है कोई नहीं संत प्रभु है, और उसके आगे था क्यूट ना, कोई नहीं संत प्रभु है, क्यूट, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, यही थे, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप।
अच्छे से। अब चलते हैं इसी में एक छोटा सा टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या चीज होती है? डिस्प्लेस तो होना ही है, अभी तक हम एक को डिस्प्लेस कर रहे थे, अब दो को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। क्या होता है? आयन एक्सचेंज होते हैं। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बीच आयन के एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन है ए बी प्लस सी डी, ये मिलके बनाते हैं, ठीक है। अगर ए बी प्लस सी डी है, ठीक है, ए बी प्लस सी डी है, तो इसमें देखिए एक आयन है ए, दूसरा आयन बी, तीसरा आयन सी और चौथा आयन जो है आयन वो क्या है? डी है। तो यहाँ जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, जो डी हो जाएगा वो आ जाएगा ए के साथ, यानी ए और डी बन जाएगा, प्लस बी और सी बन जाएगा। एक एग्जांपल इसका लेके देखें, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, इसको एक और नाम देते हैं साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन। क्या देते हैं? साल्ट मेटाथेसिस रिएक्शन, पर अभी हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ले लीजिए Na2SO4, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, प्लस BaCl2। यहां देखिए एक आयन ये है, ठीक है, Na प्लस का, ठीक है, ध्यान से आयंस को लिख लेते हैं। एक है Na प्लस, ठीक है, दूसरा SO4 माइनस, माइनस एक है Ba प्लस, Ba+2 और एक है Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अभी Na किसके साथ है? SO4 के साथ। अब क्या होगा? ये Ba SO4 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो बनेगा BaSO4 प्लस यहां से NaCl, ठीक है। ऐसे ये रिएक्शन बनेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया है। ये देखिए इसमें एक चीज और होता है कि जो बेस SO4 बनता है ये प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये नीचे जाके बैठ जाता है, व्हाइट कलर का होता है, ये नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर इसका NaCl होता है, ठीक है। नीचे जो BaSO4 होता है जो वो नीचे जाके बैठ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हुआ, जिनमें आयंस के एक्सचेंज होते हैं। अब जरा एक बार इन सारी चीजों को रिवाइज करते हैं और इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके नोट करिएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है, तो उसको हमने कैसे पढ़ा था? लिख के, ठीक है, उसको हमने पढ़ा था लिख के बड़े सरदार का, लिख के बड़े सरदार का नाम, एक लाइन ये हो गया। दूसरा मैगी अली मान जाकर फेंको सीडी को, यहां तक दूसरी लाइन होती है, ठीक है। यहां तक क्या हुआ? दूसरी लाइन होती है, नहीं संत प्रभु
प्रभु है, ठीक है। जहां तक नहीं संत प्रभु है, यहाँ पे आएगा क्यूट, सोना चांदी, ठीक है, या फिर से गोल्ड लिख लो, क्यूट, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड। ये हमने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज में, याद दिला दें। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, और ये पीबी लेड, ये क्या है, Hg, ठीक है, नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, ये सिल्वर Ag, मरकरी Hg, और गोल्ड Au। हमने क्या पढ़ा मेटल में, और क्या पढ़ा मेटल में, टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, घटती है। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटेगी। नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा, टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। इसमें जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, नॉन मेटल में जो नीचे रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा, अगर केटायन को डिस्प्लेस करता है तो केटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर एनायन एनायन को डिस्प्लेस करता है तो एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केटायन क्या होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, ठीक है, प्लस चार्ज, और एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। उसके बाद हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का वीडियो, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म किया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।